हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या सुनना है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन एंड आपकी फ्यूचर को लेकर। तीनों क्रिस्टल के ऑप्शन से इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को आप पिक करें। मैं क्लोजली आपको दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। एंड चलिए मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 1, पिंक कैल्साइट, पिंक कैल्साइट, क्रिस्टल वॉन्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2, पायराइट। ओके, पायराइट। एंड ग्रुप नंबर 3, ओपल, रॉक क्रिस्टल ओपल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। पिंक कैल्साइट आपने चूज़ की है। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मुझे फर्स्ट जो मैसेज आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, वो है 111। इट्स नॉट 111, 111। जो मैसेज यहाँ पर चैनल होंगे वो इस नंबर के साथ एसोसिएटेड है। नंबर 1, दूसरी है एग्जॉशन, समवन लाइक वेरी एग्जॉस्टेड। ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स में भी आप बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत टायर्ड होकर रीडिंग को देख रहे हैं और ऑलरेडी दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। आप मोटर बाइक को स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बहुत ट्राई कर रही है, बट ये स्टार्ट नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली मुझे एनर्जी आ रही है जैसे अबाउट टू लॉन्च अ शिप, बट आई कैन डू दिस। मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करे, बट आई कैन डू दिस। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी ट्राई करने के बाद जो नहीं हो रही है, एग्जॉशन, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एनर्जी। एग्जैक्टली ग्रुप नंबर 1 मुझे वो एनर्जी आ रही है, सफोकेशन सी है। ओके, देखते हैं। एक डेक में ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, कुछ और डेक से भी देखेंगे। ओके, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। वाओ, इवॉल्व इनटू योर नेक्स्ट बिकमिंग। यहाँ पर फ्रॉग दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर टैडपोल दिखाई दे रही है, जैसे बच्चे हैं एंड वो धीरे धीरे वो मैच्योर हो रही है, एक सर्टन एज में आ रही है, वो जंप करना स्टार्ट की है। उसका जो एक्चुअल सेल्फ के लिए, उस एक्चुअल जो बेस्ट वर्जन है जिसके लिए उसको बनाया गया है, उस स्टेज में वो कन्वर्ट हो रही है। देखिए, हम सबकी लाइफ में बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करना ही जर्नी है। वही एक्चुअली सोल का मेन पर्पस है कि आपको जिस चीज़ के लिए भेजा गया आपका बेस्ट वर्जन, उसको एक्सप्लोर करना है। नाउ जैसे आप देखते हैं ना, कुछ बच्चे नहाते नहीं हैं तो मम्मा उसको ज़बरदस्ती उसको वॉशरूम में लेकर आते हैं। इसको अपरेंटली अगर आप देखेंगे तो लगेंगे कि फोर्स किया जा रहा है, नहीं, ये ज़रूरत है क्योंकि मड लगी हुई है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। इवॉल्व इनटू योर नेक्स्ट बिकमिंग। जैसे इन नहाने के बाद जैसे अचानक से सडन जो धूल मिट्टी लगी थी वो सब कुछ क्लीन हो गई। बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करो, रिलीजिंग दिस टॉक्सिक एनर्जी, क्योंकि नहाना ज़रूरी है, राइट। आई मीन कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी है, देन आप इस नेक्स्ट बिकमिंग स्टेज में आप रीच करेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1, कभी कभी डूबना पड़ता है एंड ये एक्चुअल में आपके लिए सफोकेशन की एक सिचुएशन लेकर आ सकती है कि मैं डूब रही हूँ नदी के अंदर, बट आपकी क्लिंजिंग प्रोसेस हो रही है ये, ताकि आप इवॉल्व कर पाए इनटू योर नेक्स्ट बिकमिंग बेस्ट वर्जन में। यू आर वर्दी, रिमेंबर यू आर वर्दी। ग्रुप नंबर 1, आपको स्पिरिट की तरफ से एक मैसेज आ रही है, यू आर वर्दी। अपने वैल्यू को समझें। एंड यहाँ पर एक अंक का सिंबल दिखाई दे रहा है जो इटर्नल है, जो जिस एनर्जी के लिए कहा जाता है शिव शक्ति, राइट। सो यहाँ पर एक यूनियन दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, और खुद को पहचानना, खुद की बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करना। एंड सुबह उठकर ना एक बात कहिए, आई एम वर्दी। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्पिरिट आपको ये कहना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है। कभी कभी आप में सेल्फ डाउट आ रही है, मुझसे नहीं होगी,
मैं दिखने में ऐसी हूँ, वो हूँ, ये हूँ, बहुत सारे सेल्फ डाउट शायद आपकी करंट टाइम फ्रेम में है। दैट्स वाई ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेज आई है, यू आर वर्दी, आप सेल्फ इनफ है, गुड इनफ है। बिकॉज ये शिव शक्ति एनर्जी एक ही एनर्जी के अंदर दिखाई दे रही है। एंड जितना आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं ना, उसका एक बिगर वर्जन आपके पास है, बट यू डोंट नो दिस, और मे बी आपने यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट येट। दिस इज़ द बिगर वर्जन। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, आप अपने कुछ छोटा देख रही है कि होगा नहीं, इतना छोटा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं, वो जॉब मुझे मिलेगा नहीं, शादी होंगे नहीं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इस एज चल रही है आपके दिमाग में शायद। नेक्स्ट विद दिस, लिसन फॉर स्पिरिट। स्पिरिट की सुनो, दिल की सुनो। यहाँ पर हार्ट दिखाई दे रही है, बर्न आउल, जो क्लैरिटी लेकर आते हैं। लिसन फॉर स्पिरिट का मतलब एक डिवाइन टाइमिंग की भी बात कहा जाता है कि स्पिरिट को करना दो, तुम अपना काम करते जाओ। स्पिरिट है, मतलब स्पिरिट हैज़ योर बैक माय डियर। सो यहाँ पर एक आउल की एनर्जी आ रही है, फ्रॉग, डिक्लेटर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर जो कैट दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में टैबी कैट है, इसका जो नेम दिया गया है। टैबी कैट एक्चुअल में बहुत इंडिपेंडेंट है, लिटिल बिट सेडेक्टिव बट वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। एंड नेक्स्ट आपके लिए जो कीवर्ड्स आ रही है कि स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट हैज़ अ प्लान फॉर यू, सो उनको एग्जीक्यूट करने दीजिए। लिसन फॉर स्पिरिट आपके लिए। बाकी जो मैसेज यहाँ पर चैनल होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिसन फॉर स्पिरिट, स्पिरिट की सुनो। एंड जो काम आप स्पिरिट को समर्पण करते हैं, स्पिरिट के प्रति समर्पित है, तो वो डेफिनेटली वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। शुरुआती दौर में थोड़ी एक बम्पी स्टार्ट आपको लग सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे सनराइज विल बी देयर। सो होल्ड ऑन, इट विल मेक सेंस वन डे। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेज, स्पिरिट मैसेज, वन टाइम मूव। थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1। बहुत सेल्फ मेड एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 की, क्योंकि जिस फॉर्म में आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड आई है, कैट, आउल, फ्रॉग, बहुत सेल्फ मेड। हाई जंप के लिए बने हैं आप, राइट। हाई जंप मीन्स समथिंग जो अब अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका एक बहुत बड़ा बिगर वर्जन है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ईयर, पैराडाइम शिफ्ट। ईयर मीन्स इंटेलिजेंसी, आपके दिमाग, आपका टैलेंट, लॉजिकल थॉट पैटर्न। ओके, देखते हैं योर फर्स्ट मैसेज, एफ्लुएंस। एंड इस साइन को गौर से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल हैं। एफ्लुएंस का मतलब एक रिच वर्ल्दी एनर्जी, एक ऐसा एक सिचुएशन में आप रीच करेंगे एक दिन जो सच में लोग पलट कर आपको देखें। नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। एंड यहाँ पर इतनी सारी, दैट्स वाई हाथ में पामिस्ट्री में ट्रायंगल को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें बताया जाता है, खासकर ट्रायंगल की दिशा अगर ऊपर की तरफ हो, क्योंकि हमारी जो हाथ की रेखा होती है ना वो ऊपर की दिशा में वो पॉजिटिव माना जाए। जितना साइन और जो उसका फेस है अगर ऊपर की डायरेक्शन में हो। एंड सभी ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, शिव शक्ति एक ट्रायंगल बीच में दिखाई दे रही है। बट एफ्लुएंस का मतलब एक ह्यूज चेंज, पैराडाइम शिफ्ट, वेरी लाइक रिच वर्ल्दी एनर्जी, जहाँ पर आपकी बातों का लोग इम्पोर्टेंस देंगे, यू नो। लेट मी चेक, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपकी थॉट पैटर्न आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपकी खुद की डाउट अपने आप को लेकर। सो डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़। आपकी जो आइडियाज़ है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, एंड बिकॉज आपके पास नॉलेज है। लिसन टू योर स्पिरिट। दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आपकी एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड, वेरी लाइक मैस्कुलिन एनर्जी आते ही करेजियस हो जाते हैं, बोल्ड एनर्जी आते हैं, प्रोवाइडर होते हैं, अर्निंग्स स्टार्ट होना, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन की को हम प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं, राइट। सो आई डोंट नो, डिवाइन मैस्कुलिन विद दिस लिसन इनटू योर नेक्स्ट बिकमिंग, इसके बिल्कुल नीचे कार्ड आई है। तो आपकी जो नेक्स्ट वर्जन है वो वर्जन में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, दैट मीन्स आपकी एनर्जी में करेज है, बोल्ड एनर्जी है, आपकी जो सेल्फ है वो बहुत इंडिपेंडेंट है,
को डिपेंडेंसी किसी चीज़ में नहीं है, दिस इज़ द डेथ। एंड लुक एट दिस, यू आर वर्दी एंड डेथ कार्ड आई है। दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। जो आज अभी आप अपने आप को छोटा देख रही है, डाउट कर रही है, उस थॉट पैटर्न में बहुत बड़ी एक चेंजेस आपके आने जा रही है। एंड विथ दिस एफ्लुएंस इज अ गुड लक फॉर यू। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। टैरो से देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। वन टाइम मोर। बहुत शांत है एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 मतलब बहुत कूल काम तरीके से प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे आप नेक्स्ट वर्जन में, उस सेल्फ में आप कन्वर्ट होने जा रही हैं। ओके, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, दिस इज़ योर करंट सिचुएशन, दिस इज़ योर थीम, जो नेक्स्ट वर्जन की थीम है जिसको आपको रिलीज़ करना है। ओके, आपकी फ्यूचर, आपको किस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज़ द मैजिशियन। ओके, लेट मी चेक व्हाट्स योर एनर्जी। ओ माय गॉड, दिस इज़ हैंग्ड मैन। योर करंट सिचुएशन, पॉज, सस्पेंडेड, एक मूवमेंट, एक हैंग्ड सिचुएशन, और दिशा ना मिलना, और बहुत कंफ्यूज रहना, और पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न। कोई लटक रहा है, मतलब कोई रिलेशनशिप में हो, कोई ऐसे सिचुएशन में आपकी हैंग, पॉज, सस्पेंडेड मूवमेंट, जो चीज़ें बनते बनते रुक जाते हैं। दिस इज़ हैंग्ड मैन। और कभी कभी आपकी थॉट पैटर्न आपको रोक रही है, अपने आप की खुद को डाउट, खुद के अंदर डाउट हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी शादी तय हो रही है, बट आपको शायद वो लड़का पसंद नहीं है, बट आपको लग रहा है शादी तो नहीं हो रही है, चलो कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली हैंग्ड मैन आपको कहा जा रहा है अपनी जो स्टैंडर्ड लेवल है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। थीम देखते हैं। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट स्टेज में आपका वर्क बहुत बड़ा। लुक एट दिस पेंटिकल पर ध्यान, क्योंकि पेंटिकल फॉर्म हो रही है मिल्क से और अमृत से। सो यहाँ पर आपके लिए मनी आ रही है, मनी इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी वर्क फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स नीचे पड़ी हुई है, इंतज़ार है पर्टिकुलर किसी चीज़ का। 8 ऑफ पेंटिकल्स फाइनली वो फाइनल मूवमेंट और कोई एग्ज़ाम क्लियर कर दे। आपके लिए मेन जो थीम आ रही है वो है हार्ड वर्क, वो है मुझे हार्ड वर्क करना है, किसी चीज़ का प्रिपरेशन मुझे दिखाई दे रही है। आइदर ये वर्क फील्ड का हार्ड वर्क है और किसी चीज़ का प्रिपरेशन है 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने का। थोड़ी और बाकी मैसेज को देखने से पता चलेगा, बट प्रिपरेशन नज़र आ रही है, बहुत एफर्ट्स डाला जा रही है किसी चीज़ के लिए। बट टू रिलीज, दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअल में एक स्पीड है, एक हाई स्पीड एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना हड़बड़ी करेंगे पैर फिसल कर आप खाई के नीचे गिरेंगे। लुक एट दिस, उसके नीचे ही खाई है। सो मेक श्योर आपको हड़बड़ी नहीं करना है, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आपके पास, आप 8 वॉन्ड्स को लेकर खेल रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सूझबूझ के चलना है। डीले इज़ गुड। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ मैरिज रिगार्डिंग, डीले मैरिज इज़ गुड देन रॉन्ग मैरिज। सो हड़बड़ी करने से कोई काम यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। हो जाएगा शादी, बट उसका क्या फ़ायदा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब आपको कहा जा रहा है कि हड़बड़ी को छोड़ो, किसी चीज़ को रश इनटू एनीथिंग, ये बहुत गलत चीज़ है। एंड कुछ व्यूअर्स को ज़रूरत है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप बहुत एब्रप्ट कुछ चीज़ों बोल बैठती हैं। कभी कभी ज़ुबान पे लगाम लगाना, या फिर शब्द को अच्छी तरह से सोच समझ कर बोलना, क्योंकि हाथ से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द लौटते नहीं हैं। सो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 की व्यूअर्स को। विद दिस फ्यूचर, मैं आपको एक बात आपको बताई थी कि दिस इज़ योर थीम एंड आपको पहुंचना है 10 ऑफ पेंटिकल्स में एंड यू हैव 10 ऑफ कप्स। सो आपकी जो हार्ड वर्क नेक्स्ट वर्जन में है वो हार्ड वर्क रिवॉर्डेड हो रही है। 10 ऑफ कप्स पीछे रेनबो है, हैप्पी फैमिली, फैमिली एक्सटेंड होना, फैमिली बनना, एक हैप्पी कंजुगल लाइफ हो कुछ व्यूअर्स के लिए। और देखिए एक बच्चे दिखाई दे रहे, प्रेगनेंसी, बच्चे, और आपकी बच्चे से जुड़ी अगर कुछ दिक्कत है, आप उसके वजह से रीडिंग को देख रही है 10 ऑफ कप्स, उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मास्टर कार्ड में आई है दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ,
दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, घर बनाना, कोई घर खरीद कर प्लॉट खरीद कर घर बनाना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक सैक्रेड रिचुअल दिखाई दे रही है आपके घर में जो स्टेबिलिटी को शो करे मास्टर एनर्जी में। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, सो डेफिनेटली ये मेजर एनर्जी है आपकी जो शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेट मी चेक योर गाइडेंस, एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस हैं। दिस इज जस्टिस एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस पेज इज सो कंसर्न, और जैसे कितनी देख रही है, मतलब एक रिसर्च चल रही है जैसे पेंटिकल्स के ऊपर, यू नो जैसे एक छोटा सा बच्चा वो सोचता है कोई अननोन चीज़ों को देख कर क्या हो सकता है ये। सो अनएक्सपेक्टेड गेन आपकी कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही, पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर, और कोई प्रपोजल हो उसको लेकर आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं ना, गाल पे हाथ रखकर क्या होगा ये, कैसा है, और कोई जॉब ऑफर हो, ऑप्शंस है, ऐसी कोई चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हैं। बट अल्टीमेटली आपकी जो एनर्जी आ रही है जस्टिस, योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ द आउल, एंड जस्टिस के पास, लॉर्ड के पास, सैटर्न के पास वो आउल दिखाई दे रही है। मतलब लिसन टू योर स्पिरिट, यहाँ पर जो मैसेज आई है आपके लिए डिवाइनली, आप खुद भी डिवाइनली गाइडेड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ जस्टिस एनर्जी, लीगल कोर्ट कचहरी की कुछ दिक्कत चल रही थी उस जगह पर भी आपकी चीज़, आपकी फेवर में चीज़ें आएंगे। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ दिक्कत चल रही थी उस जगह पर भी आपके लिए जस्टिस दिखाई दे रही है। बिकॉज ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है आपके लिए बहुत एक ऐसा पोजिशन है, सैटर्न एंड एक स्टूडेंट, राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ व्यूअर्स के लिए टीचिंग, मेंटरशिप, काउंसलिंग, गाइड, मेंटर, गुरु, बिकम ए स्पिरिचुअल टीचर, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। और लॉ फील्ड से जुड़ी कुछ काम करना, सैटर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को भी दिखाते हैं। तो इस टाइप की कोई फील्ड पर अपॉर्चुनिटी आपके आ सकती है। बिकॉज योर मास्टर कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही बिकॉज यू आर इन हैंग्ड पोजिशन। लेट मी चेक योर फाइनल मैसेजेस, ग्रुप नंबर 1. One time more. Thank you. सोल फैमिली हैथोर, आप अपनी सोल ट्राइब, सोल फैमिली से मिलने जा रही है और सोल फैमिली क्रिएट हो रही है विद दिस 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट विद दिस वॉच योर वर्ड्स, यही मैं आपको बोल रही थी, वॉच योर वर्ड्स। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स कैन हील यू, मेक यू, डिस्ट्रॉय यू। सो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स जितनी पॉजिटिव होगी मरकरी आपकी उतनी पॉजिटिव होगी। आप अच्छे बोलेंगे, वही फ्रिक्वेंसी में आप होंगे, वही फ्रिक्वेंसी की चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ इमोशनल हीलिंग। अभी की जो हैंग्ड मैन एक इमोशनल विड्रॉल फेजेस को भी लेकर आते हैं, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न लेकर आते हैं, वो हीलिंग आपके लिए इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रही है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आप पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किए हैं, पायराइट फॉर अबंडेंस, मनी। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जो फर्स्ट मैसेज आ रही है वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड, जो चीज़ लाइफ में चाहिए, जो गोल है, उसको आप आपके सामने रखिए। आपको एक कार चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको शादी आपकी लाइफ में नहीं हो रही, परफेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिल रही है, तो एक अच्छी सी कपल पिक आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में लगा कर रखिए। आपकी जॉब चाहिए, जिस फील्ड की जॉब चाहिए उसी फील्ड का कुछ पिक आप लगा कर रखिए। आपके लिए मुझे विजन बोर्ड दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। आपके सामने आपका गोल होना चाहिए बिकॉज आपकी एनर्जी में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव बहुत हैं, तो होगा नहीं शायद, ये बस सोच रही हूँ बट होगा नहीं मुझसे, कुछ इस टाइप की सेल्फ डाउट इशू है, सेल्फ वर्थ इशू है। बट मेनली जो एनर्जी है डिस्ट्रैक्शन बहुत है। पढ़ने बैठा, बस 1-2 पेज बस पढ़ाई की एंड बस बंद हो गई, एंड फिर से सेल फोन, फिर से सोशल मीडिया, एंड कब समय बीत गई यू डोंट नो। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट इशू ग्रुप नंबर 2 मुझे आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर चैनल हो रही है, आपकी टाइम मैनेजमेंट इशू। आपको एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए कि क्या, कब, कितना टाइम में। एक वो कहते हैं ना कि आपकी सोशल मीडिया में अगर आप टाइम भी देते ना, आप ज़रूर दीजिए, बट प्रोडक्टिव होना चाहिए वो चीज़ें। कितनी प्रोडक्टिव है जो आप देख रही हैं, कितनी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन उस वीडियो से आपको मिल रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस जगह पर सिलेक्टिव चूज़ होना होगा। ओके लेट्स सी, अभी तो समझ नहीं आ रही है, बट इन फ्यूचर सोशल मीडिया से हम इतनी, वर्चुअल वर्ल्ड से हम इतनी कनेक्टेड है कि रियल लाइफ छूट रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग।
देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूँगी। वाह वाह, ग्रुप नंबर 2, डाइजेस्ट योर पास्ट। बस पास्ट को निगल लो, जो गले की कांटे बनी हुई है कुछ पास्ट, कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट एनर्जी आपके गले में कांटे के जैसे चुभ रही है, आप निगल लीजिए। मतलब उगलने की ज़रूरत नहीं, निगल लीजिए, पूरा डाइजेस्ट कर लीजिए। डाइजेस्ट योर पास्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए पास्ट को मैं जानती हूँ भुलाना मुश्किल है। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई इवेंट सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में जिसको सच में भुलाना मुश्किल है, बट आपको डाइजेस्ट तो करना है, बिकॉज आपका अर्थ मिशन, सोल मिशन इम्पॉर्टेंट है। आपको आगे बढ़ना ही है, क्योंकि जिस वजह से आप रुक गई है वो पर्सन शायद आगे बढ़ गई है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। डाइजेस्ट योर पास्ट, आप हो सकते हैं बहुत ट्राई करने के बाद आप फेलियर हैं, बट स्टिल आपको कहा जा रही है उसको छोड़ो, पास्ट चैप्टर को छोड़ो, आगे बढ़ो। आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रही है। नेक्स्ट, विद दिस मेक मैनिफेस्ट। लुक एट दिस कपल वीवर यहाँ पर एक सैक्रेड रिचुअल्स करी है। बाकी बहुत सारे कपल इनवाइटेड, बहुत सारे वीवर इनवाइटेड है, जैसे कोई रिचुअल्स हो रही है एंड इस कपल ने इनवाइट की है, अरेंज की है। कोई सेरेमनी दिखाई दे रही है। मेक मैनिफेस्ट का मतलब एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रही है स्पिरिट की ओर से, एंड ये आपके लिए काम करेंगे। कैसे करेंगे? विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है। दूसरी है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब, मैं जानती हूँ आपके पास अभी शायद कुछ नहीं है, बट आप विजुअलाइज कीजिए। काम तो आप करेंगे ही, कर्मा की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कर्मा तो चलेंगे ही बैकग्राउंड में, बट आप विजुअलाइज़ कीजिए जो भी कर्मा कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप दवाई ले रही हैं तो आपको लग रहा है दवाई से ना कुछ होगा नहीं, मेरा बीमारी मेरी ठीक नहीं होगी, तो सच में दवाई अगर काम भी करे ना तो आपका मन लगेगा, डाउट होगी। तो जो भी आप काम करें ना, उस काम के लिए हमेशा कहिए कि ये काम अच्छी तरह से हो रही है। दिस इज़ विजुअलाइजेशन। मेरी अगर हेल्थ इशू है तो विजुअलाइज़ कीजिए कि हेल्थ इशू जो है ठीक धीरे धीरे रिकवर हो रही है। सो दिस इज़ मेक मैनिफेस्ट। आप कैंडल से जुड़ी हो सकता है, बेली मैनिफेस्टेशन हो सकती है। आपको फायर कैंडल से जुड़ी कोई काम अगर आप करते हैं, मैजिक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, ये काम करेंगे आपके लिए। बट आई डोंट नो व्हाई आपके घर में बहुत जल्दी कोई सैक्रेड रिचुअल्स होने जाए। इट्स नॉट ए सेलिब्रेशन, इट्स लाइक ए सैक्रेड रिचुअल्स। होते ना घर में देवी गॉड गॉडेस स्थापन प्रतिष्ठा करना हो, या फिर कुछ इस टाइप की सैक्रेड रिचुअल्स जो सैक्रेड पेस में होते हैं। शायद ये ज़रूरत है कुछ व्यूअर्स के लिए, घर में बीच बीच में इस टाइप की एक सैक्रेड रिचुअल्स होना ज़रूरी है घर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट, विद दिस कम्यून विथ नेचर। आई लव दिस कार्ड, लुक एट दिस। एक्चुअली दिखने ड्रैगन फ्लाई की जैसे नज़र आ रही है। पहले ज़माने में सीनियर घर में अगर आपकी कोई है तो आप सुनेंगे कभी कभी कि ड्रैगन फ्लाई को अचानक से अगर दिखाई दे तो कहते हैं कि बारिश होने वाला है, सीज़न चेंज हो रही है, बारिश होने वाला है, कुछ इस टाइप की आप बात सुनेंगे उनके मुँह से। एंड रिसेंट टाइम फ्रेम में मैं एक वीडियो देख रही थी, रिसेंट नहीं 6-7 मंथ्स पहले की है, एंड अचानक से अर्थक्वेक हुई है। आई डोंट नो, मुझे वो कंट्री का नाम तो याद नहीं आ रही है। अर्थक्वेक हो चुकी है, बट कुछ पर्सन ने अर्थक्वेक आने से ठीक 2-3 मिनट पहले के कुछ वीडियोस एनिमल की ली थी उसी जगह की। तो वीडियो में दिखाई दे रही है कि डॉग हो, बर्ड्स हो, जैसे वो सभी बहुत डरे हुए हैं, बट ह्यूमन बींग्स उसको लेकर अवेयर नहीं है, सभी काम नॉर्मली चल रहा है। एंड सडन अर्थक्वेक हुई थी, एंड जैसे अचानक से जैसे एनिमल बहुत जैसे डरा हुआ है, जैसे वो आभास कर पा रही है कि समथिंग इज़ कमिंग, जो डिजास्टर है वो कुछ आने जा रही है, वो सेंस कर पा रही है। एंड कम्यून विद द नेचर मतलब आप कभी कभी जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत कंफ्यूज्ड हैं, एंड कुदरत नेचर कहीं ना कहीं आपकी उस डिसीजन लेने में नेचर मदद करेंगे। छोटे छोटे चीज़ पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। बर्ड्स हो, ड्रैगन फ्लाई हो, बटरफ्लाई हो। ओके लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। एनिमल की इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, एनिमल बर्ड्स की। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 2 स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। अर्जेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मूव। ओके थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेजेस है।
आपके लिए फर्स्ट मैसेज डिविनिटी, चॉइस। बट ये जो स्टार यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत रेयर है, 7 पॉइंटेड स्टार। डिविनिटी का मतलब चॉइस, चूज वाइसली। एंड डिविनिटी कभी कभी हाथ की कलाई में बहुत जगह पर ड्रॉ करते थे एंशिएंट अमेरिकन स्पिरिट, बिकॉज इसको देखने से गुड लक आते थे। बिकॉज वेरी रेयर, जैसे आज होते हैं ना टूटते तारे, इसे देखकर हम विश करते कि काश ये हो जाए। सो ये जो 7 पॉइंटेड स्टार है ये बहुत लकी माना जाता है। ओके, से दिस। बट इसका जो मेन मैसेज है डिविनिटी, चूज वाइसली। आपके पास ऑप्शंस होंगे, हड़बड़ी नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट विद दिस वाटर, वाटर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, गोइंग विथ फ्लो जाने की एनर्जी है। एंड वाटर से हम पर्टिकुलरली इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड होना। और देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव पास्ट के बिल्कुल नीचे वाटर कार्ड आई है, तो कोई इमोशंस रह गई है पास्ट से जुड़ी, जस्ट रिलीज दिस। दैट्स वाई एग्जैक्टली इस कार्ड के नीचे ही वाटर कार्ड आई है, जो इमोशन आज भी आपको पुल बैक करते हैं, आपको मूव मतलब आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सो रिमेंबर, कुछ चीज़ें, कुछ पत्ते भी वृक्ष उसको उतार देते हैं अपनी बॉडी से, ये ज़रूरत है। एक वृक्ष भी अपनी पत्ते का मुंह नहीं रखता। दिस इज़ एफ्लुएंस, इट्स वेरी पॉजिटिव। लुक एट दिस, मेक मैनिफेस्ट के नीचे एफ्लुएंस, रिच, वेल्दी, ह्यूज मनी डील, करोड़ों में और ऐसे लाखों में, करोड़ों में जो मनी डील होते हैं, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मेक मैनिफेस्ट के नीचे एफ्लुएंस कार्ड आई है, सो इसका मतलब आप मनी को मैनिफेस्ट करिए, ह्यूज मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट करेंगे। एफ्लुएंस एक पोजीशन है, स्टेटस की भी बात कहा जाता है। लेट मी चेक, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, कम्यून विद द नेचर की बिल्कुल नीचे डिवाइन मैस्कुलिन। आपकी नेक्स्ट वर्जन में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। दिस इज सन एंड मून, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत कम्पैक्ट फिगर नज़र आ रही है, जैसे ईन एंड यंग एनर्जी ही बैलेंस होंगे। बट नेक्स्ट वर्जन में थोड़ी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी करेजियस है, प्रोवाइडर है, बोल्ड एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है, कोई पैसिव मोड नहीं है। सो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत काम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट वर्जन में मुझे आपके लिए दिखाई दे। बिकॉज जो होते हैं ना प्रोवाइडर, जो कमाते हैं, दैट्स वाई एफ्लुएंस के इमीडिएट कार्ड में डिवाइन मैस्कुलिन। मे बी यू आर फीमेल एम्परर और एम्परर। नॉर्मली इफ़ यू आर फीमेल सीइंग दिस वीडियो, सो विल बिकम फीमेल एम्परर, इट्स नॉट एम्प्रेस, फीमेल एम्परर। लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट मैसेजेस, अर्चन स्पिरिट मैसेजेस। वन टाइम मूड, आपकी मोड बहुत हर्मिट मोड है करंट टाइम फ्रेम में, बहुत एक जैसे वर्क चल रही है बैकग्राउंड में, बट आप केव से बाहर नहीं आ पा रहे। आप कोशिश बहुत कर रही हैं कि कोकण से बाहर आ जाएं। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। आई डोंट नो, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो हियर। ओके, योर करंट सिचुएशन, आपकी जो थीम है, आपकी फ्यूचर, क्या आपको रिलीज़ करना है एंड आपके लिए क्या ज़रूरत है सुनना करंट टाइम फ्रेम में। बहुत सारे कंपटीशन है आपके आसपास, बहुत सारी जेलसी है। मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी एक बार दिखी है। ओके, योर करंट सिचुएशन, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति बहुत जेलस है। लुक एट दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस और लाइक हेटर्स विद दिस 3 ऑफ कप्स एनर्जी। 3 ऑफ कप्स एनर्जी एक सेलिब्रेशन की बात करते हैं, इमीडिएट पास्ट में कोई सेलिब्रेशन, और हो सकते हैं किसी आपकी कोई क्लोज रिलेटिव की कोई जॉब वगैरह मिली है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक सोलमेट के साथ यूनियन की भी एनर्जी होती है। 3 ऑफ कप्स बहुत रेयर सोलमेट है, एक फ्रेंडशिप की बात, और रिसेंट टाइम फ्रेम में कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आया हुआ है। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की मूड है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपकी थीम क्या होना चाहिए विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली ईगो पर काम करना आपके लिए वो मेन जो ज़रूरत है, कंपटीशन से बाहर आना। ज़रूरत नहीं है कोई अननेसेसरी कंपटीशन आर्गूमेंट्स की, क्योंकि जस्ट रिलीज दिस पर्सन।
यहाँ पर होता है ना कि उसने मेरे साथ वो की है, नाउ मैं कर दिखाऊंगी, या फिर उसको जस्टिस मिले देन जाकर मैं कुछ करूँ। तो यहाँ पर आप किसी के लिए जस्टिस मांग रही है और लिटिल बिट लाइक ईगो पर काम करें, किसी को हर्ट कर कुछ मिलता नहीं है, राइट। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और एक डेफिनेशन भी है कि जब कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल वो आपको किसी शब्द की वजह से आपको चोट पहुंचा रही है शब्द के थ्रू से, देन आपको उतना बुरा नहीं लगता जितना पहले लगता है, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो उसकी खुद की एनर्जी ख़राब है, शायद वो भी बहुत अपसेट है, दैट्स वाई वो मुझे बुरा भला कह रहा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी जब आ जाते हैं उस टाइम के लिए भी कहा जाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हो चुकी है। सो 5 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर ईगो पर काम करना ज़रूरी है। अननेसेसरी आर्गूमेंट्स, हॉट आर्गूमेंट्स, अननेसेसरी कैवस कन्फ्यूज सिचुएशन से आपको दूर रहना है। एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए अननेसेसरी जगह पर, बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिलीज़ करना है आपको? 2 ऑफ शॉर्ट्स, इनडिसाइसिव मूड, किस पाथ पर जाएं? ऑलवेज वेरी कन्फ्यूज, कौन सी पाथ चुने? सो एक बात याद रखिए, जब आपकी लाइफ में ऐसी इनडिसाइसिव मूड आ रही, क्या चुने? तो आपको लीप ऑफ फेथ के साथ उस एक पाथ को आपको चुनना पड़ता है। एंड जो व्यक्ति इनविजिबल पावर स्पिरिट पर बिलीव करते हैं उन्हें कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते मैं जिस भी पाथ को ले रही हूँ वो पाथ स्पिरिट का ही है, अगर आप बिलीव करते हैं। सो यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स को रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर आप पट्टी ओपन करेंगे तो देखेंगे एक पाथ में रोशनी है, दूसरी पाथ में अंधकार है। सो स्पिरिट पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। लिटिल बिट इंडिसाइसिव मूड, इसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। मे बी आप पास्ट को लेकर पड़े हैं एंड आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये होगा नहीं। योर फ्यूचर जैकपॉट, दिस इज जैकपॉट, योर फ्यूचर कार्ड लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। एस ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। एस ऑफ पेंटिकल्स जस्ट आपने एक लॉन्च की एक शिप को एंड वो आगे बढ़ चुकी है। इम्पॉर्टेंट कोई कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड ओपन करना, कोई बिजनेस ओपन करना, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। कोई केव से बाहर आ रही है। मैं ही आपको बोल रही थी कि कोशिश बहुत चल रही बट आप नहीं कर पा रही थी। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मनी पर्टिकुलरली वेल्थ, मनी का एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और ऐसे कोई व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो रही है, दिस पर्सन विल बी वेरी रिच वेल्थी एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्टेबल एनर्जी। Let's see your master card. Seriously, look at this. 6 of cups and wheel. कंप्लीट करिए आप अपनी पास्ट जर्नी को, पास्ट ऊन्स, चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा जो 6 ऑफ कप्स में जो फ्लैशबैक करे कोई एल्बम में कि पास्ट में हुई थी। नाउ कंप्लीट दिस साइकिल। आपकी जो मेजर मास्टर कार्ड आई है व्हील, चेंजेस, बहुत बड़ी एक चेंजेस जो लंबी टाइम से जो साइकिल आपकी चल रही थी। 6 ऑफ कप्स कार्मिक हो या फिर कोई नॉस्टैल्जिक कोई साइकिल जो इमोशनल कुछ विड्रॉल पेजेस, वो कंप्लीशन की ओर हैं। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए 10 वीक्स और 10 मंथ्स डेफिनेटली बहुत जल्दी ये क्लोजर है। एंड व्हील इट्स लाइक लक, प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है। चेंजेस इज अ बिग चेंज, इज अ बिग ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, क्यों इल्यूशन पर देख रही हो? एस ऑफ कप्स तो मौजूद है, क्यों इस 6 ऑफ कप्स? एंड लुक एट दिस इज 7 ऑफ कप्स एंड हियर इज द 6 ऑफ कप्स एंड इस 6 ऑफ कप पास्ट को देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स में ध्यान नहीं है, एस ऑफ पेंटिकल्स में ध्यान नहीं है। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को पहचानो, अपने बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करो। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट वेरी पैशनेट एनर्जी, सैक्रल चक्र जिनकी ओपन है। पहले खुद की भला करो देन लोगों की भला करोगे, तो पहले तो खुद की भला कर लो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, पहले तो खुद को प्रतिष्ठा दो, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करो। खुद दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है खुद को आगे लेकर आइए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। देन जब आप बन जाएंगे देन आप लोगों के बारे में सोचिए, तब आपको करने में भी अच्छा लगेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको कहा जा रही है कि आपको थोड़ी अपनी ड्रेसअप, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी चेंज करने के लिए कहा जाए। लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड ऑल टाइम, एब्सेंट माइंडेड एनर्जी, टाइम बहुत वेस्ट होते हैं आपके लिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। Okay, let's see final messages group number 2. Thank you. Share your gifts. ग्रुप्स ज्वाइन करें, आपके पास हिडन टैलेंट है उसको शेयर करें, पूरी वर्ल्ड उसको एंजॉय करेंगे एंड उसको अप्रिशिएट करेंगे। शेयर योर गिफ्ट। थैंक यू। किसी चीज़ को हम कभी होता है ना कि हम बैकअप रखते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं,
समटाइम्स लिटिल बिट टू मच प्रोटेक्टिव, और हर चीज़ को बैकअप रखेंगे, ख़त्म होने का डर, इनसिक्योर। आपको कहा जा रहा है एक्सेस को शेयर करो। नेक्स्ट विद दिस सैक्रेड मेडिसिन, सैक्रेड मेडिसिन में एक स्नेक दिखाई दे रही है, एंड स्नेक इट्स ऑल अबाउट रिलीजिंग ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। कोई दवाई दिखाई दे रही है, दवाई आयुर्वेद से जुड़ी, पेड़ पौधे से जुड़ी, DIY होम रेमेडीज़, ओके, एंड इससे कुछ बीमारी का हल निकल कर आना। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल चेंज बटरफ्लाई मेदन। मैं आपकी रीडिंग शुरू की थी बटरफ्लाई से, एंड कर रही हूँ अगेन बटरफ्लाई से। ब्यूटीफुल चेंज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो यस टू बटरफ्लाई, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपकी स्पिरिट गाइड आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन को लेकर क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं। आप वाइट ओपल चूज़ किए हैं। आपके लिए यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, नंबर 1 इग्नाइट योर पैशन, नंबर 1। नंबर 2 डोंट बी टू मच ओवर थिंकर, यू आर लाइक वेरी मच ओवर थिंकर, मतलब हर चीज़ में आप बहुत सोचते हैं, एंड उस सोचने की वजह से आप मतलब टाइम वेस्ट होते हैं, एनर्जी वेस्ट होते हैं अननेसेसरी जगह पर। दूसरी है ग्रुप नंबर 3 एडिक्शन आ रही है। आई डोंट नो आइदर आप लेट नाइट पे सोते हैं, दिन में बहुत डीले से आप उठते हैं, एक एनर्जी आ रही है। टू मच ऑन स्क्रीन, टू मच टाइम ऑन स्क्रीन, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये एनर्जी थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। लेट मी चेक, देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। और एक मैसेज आ रही है, आप फ्रंट ऑफ कैमरा आने से और 2-3 लोगों के साथ बातचीत करने में थोड़ी घबराहट सी होती है ग्रुप नंबर 3। एंड आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3 आपके लिए मुझे एक चीज़ वाइब्स आ रही है कि आप इस मतलब इस पाइल में बहुत कम व्यूअर्स आएंगे, बहुत गिने लोग आएंगे, सिलेक्टिव कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। अदरवाइज़ ये एनर्जी जो है बहुत हर्मिट है, मतलब हर्मिट इन द सेंस बहुत टाइम से है और आप जन्म से ही ऐसी हैं। आप बन गई है हर्मिट, ऐसा लग नहीं रहा। आप 10 लोगों की भीड़ में भी बहुत तन्हाई, लोनली, डिटैच्ड रहते हैं। कुछ होते हैं कि आप एक स्टेज में हर्मिट बनते हैं, देन आप ओवरकम कर जाते हैं। बट ये जैसे चाइल्डहुड पीरियड से ही बहुत सीरियस है ग्रुप नंबर 3। ओके लेट्स सी, बहुत मैच्योरिटी है बहुत कम उम्र से ही, जो क्रोनोलॉजिकल एज है उससे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी बहुत कम उम्र से ही आ गई है। ओके, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ओके, आपके लिए मैसेज देखते हैं। मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूंगी। फ्री योर इनर फायर, लुक एट दिस। वुड पीकर यहाँ पर होल बना रही है, एंड ये यूँ ही नहीं होंगे, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। फ्री योर इनर फायर का मतलब यहाँ पर हार नहीं मान सकते आप, आपको होल बनाना है इस वुड के अंदर। देन आप, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, होल आपको बनाना ही है, चाहे वो नेस्ट फॉर्म करने के लिए हो, किसी न किसी चीज़ की वजह से। तो इनर फायर, यू हैव ए एडवेंचरस वाइल्ड एनर्जी। आप एग्जॉस्टेड मत हो जाइए, आप अपसेट मत रहिए ग्रुप नंबर 3। तो एफर्ट्स की ज़रूरत है। लुक एट दिस, ये एफर्ट्स की वाइब्रेशन कुदरत तक पहुंच रही है। एक साइकिल में एक वाइब्रेशन आ रही है, आपका एफर्ट्स रिवॉर्डेड होगी। ऐसा नहीं है कि बेकार जा रही है सभी चीज़ें, कुछ चीज़ें बेकार नहीं हैं। आपको अभी लग रही है वो चीज़ें बेकार हो रही है बिकॉज कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं दे रही, सब लिखा जा रही है। आपका हर एफर्ट्स कहीं ना कहीं लिखा जा रही है। अगर नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली कुछ पूर्वार्ध रही है। बट आपको कहा जा रही है फ्री योर इनर फायर, अपनी एडवेंचरस सेल्फ को आगे लेकर आओ, वाइल्ड हो, रिस्क टेकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओ। ओके लेट्स सी, देखते हैं। कुछ आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रही है और आपको ट्राई करने के लिए कहा जा रही है, बट आपको आपके पास वो हिम्मत नहीं आ रही है कि ट्राई कर क्या होगा, वो तो नहीं रहा। ओके देखते हैं। नेक्स्ट विद दिस, की इन टू विजडम, फोको पॉइंट रखो विजडम, नॉलेज पर। मुझे आपके लिए एक अचानक से एक स्टेटमेंट याद आ रही है, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। मैं अगर किसी चीज़ को, इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ मुझे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए मुझे बेसिक प्राइमरी जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। की इनटू विजडम, देन जाकर मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। बिकॉज अगर नॉलेज आधा अधूरा होगा एंड मैं एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ तो डेफिनेटली पाथ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे। देन आप बहुत, वो कहते हैं ना कि ठोकर खाते खाते सीखना।
तो यहाँ पर की इनटू विजडम का मतलब आपको नॉलेज पर ध्यान देना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देने के लिए कहा जा रही है। एंड आउल को रात में दिखाई देते हैं क्लियरली। लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड यू आर नाउ, बट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने जा रही है, आप डिसीजन ले पाएंगे। बट इग्नाइट योर ओन पैशन एंड दिस इज़ चेंज योर पर्सपेक्टिव। बहुत स्ट्रेट मैसेज आई है। एक बर्ड लटक रही थी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, वो कहते ना यू आर इन हैंग पोजिशन बाय योर ओन विल, दिस इज़ द मैसेज, चेंज योर पर्सपेक्टिव। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाफ ग्लास एम्प्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हाफ फुल है। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव। जिस फ्रिक्वेंसी में आपका थॉट पैटर्न होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का जो मेन जिस प्रोसेस में ये काम करते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, आपका जो फ्रिक्वेंसी है, आप किसी लोगों को बुरा भला कह रही है, आपका शब्द ऐसी है, तो आपका मरकरी खराब होगा। वो शब्द आपकी आत्मा रिकॉर्ड करेंगे, वो आपकी कर्मा में आएगा, वो भाग्य बन जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस, आत्मा का 3 फैक्टर। सो यहाँ पर कम्प्लीटली हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड लुक एट दिस, किस तरह से हैंग्ड सिचुएशन अपवर्ड आ गई, रिवर्स में आ गई है। तो कुछ चीज़ों को जब आप घुमाकर सोचते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या किस वजह से मैं लटक रही हूँ, सोर्स क्या है, ऑब्स्ट्रकल क्या है, आप जब ढूंढ लेती हैं आप मतलब अपराइट आ जाएंगे कम्प्लीटली, एकदम से रिवर्स में पैराडाइम शिफ्ट होगी। चेंज योर पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने की नज़रिया बदलो। ये बात मैं एक पर्सनल रीडिंग पे भी बता रही थी कि रिसेंट टाइम फ्रेम में मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर एक माँ अपनी 6 महीने की बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म में सोई हुई है। बेडशीट नहीं है, सर के ऊपर पिलो नहीं है, बट 6 महीने के बच्चे, ना जाने कितनी धूल मिट्टी उसके शरीर में लग रही है लोगों के जूते से। सो यहाँ पर हम उसी लाइफ को लेकर कितनी कंप्लेन करते हैं कि गॉड तो कुछ नहीं देते हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही हैं, आप एक ऐसी चीज़ को लेकर ओवरथिंक करें जहाँ पर रिस्क है, जहाँ पर आप सच में बहुत एनालिटिकल है, बट दैट्स वाई आपको समझ नहीं आ रही है। टू मच कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ योर सिलेक्टिव चूजिंग नेचर। कुछ व्यूअर्स के लिए दैट्स वाई यू आर इन हैंगिंग पोजिशन बाय योर ओन विल। सो आपको कहा जा रही है वुड पीकर, आप एफर्ट्स लगाओ। एंड मुझे एक मैसेज इस कार्ड को देकर आ रही, कीप गोइंग की एनर्जी आ रही है कि टेक ए फर्स्ट स्टेप। मुझे एक स्टेटमेंट आ रही कि टेक ए फर्स्ट स्टेप, आगे बढ़ो, बात करो। ओके लेट मी चेक, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए स्प्लिट मैसेजेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वन टाइम मूव। दिस इज होम, कंफर्टेबल जोन। होम इज़ अवर कंफर्टेबल जोन। होम बन रही है। ओके बॉटम ऑफ द डेक नॉलेज, अगेन नॉलेज आ रही है। की इनटू विजडम एंड नॉलेज। पढ़ाई करो, हायर स्टडीज़ के लिए भी एनर्जी आ रही है, और पढ़ो और सीखो, दिन जाकर एग्जीक्यूट करो। ओके देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज़ न्यू लाइफ अंक, वाव। नंबर 4, मुझे एक बार होम कार्ड दिखी, होम फॉर 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ न्यू लाइफ। ग्रुप नंबर 3, नई जीवन, नई लोकेशन में भी कुछ व्यूअर्स के लिए अंक इटर्नल है। कुछ व्यूअर्स अपनी सोल में ट्विन फ्लेम से मिलने जा रहे, बिकॉज ये जो सिंबल है बहुत सैक्रेड सिंबल है। अंक जो इटर्नल लव, यूनिटी, इंटीग्रिटी को शो करता है। बट न्यू लाइफ की वर्ड्स लिखी है जो एक नई जीवन शुरुआत करने की एनर्जी आ रही है। वुड पीकर के बिल्कुल नीचे क्लैरिटी में डिवाइन फेमिनिन आई है। डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन मीन्स केयरिंग नेचर। सो यहाँ पर इग्नाइट योर पैशन विद दिस डिवाइन फेमिनिन। कुछ व्यूअर्स को ज़रूरत है आपकी खुद की जो भीतर की, इफ़ यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर, फेमिनिन एनर्जी में वो कहते हैं कि अगर राजा नहीं भी है तो जो एम्प्रेस है वो पूरी किंगडम को संभाल लेते हैं। सो डिवाइन फेमिनिन कमज़ोर नहीं है, डिवाइन फेमिनिन वल्नरेबल नहीं है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में सेंसिटिविटी होती है, केयरिंग एनर्जी होती है। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आपकी एनर्जी में बहुत एग्जॉशन थी,
एंड जो शायद मैस्कुलिन एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट हुई है, नाउ दिस इज़ योर टाइम कि डिस्टॉर्टेड जो फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी थी उसको आप बैलेंस करेंगे, आप एक पैम्पर रूटीन फॉलो करेंगे। एंड होता ना कभी हेयर स्टाइल, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करने का मतलब है हेयर स्टाइल, आपकी मुस्टैच हो, आपकी बियर्ड हो, आपकी ड्रेसअप करने की तरीका हो, कुछ चेंजेस यहाँ पर लेकर आएंगे। ओके, लिटिल आउल विद दिस पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ इंफॉर्मेशन आना, और आउल एक्चुअल में पास्ट इज़ रिटर्निंग। एंड रिमेंबर पिरामिड दिखाई दे रही है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योर एक्स इज़ रिटर्निंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पास्ट लाइफ विद दिस नॉलेज का मतलब है पूर्वार्ध, पूर्वार्ध में ऐसी कुछ इंसिडेंट, कोई ऐसी इवेंट, कोई कर्मा सोल कर आई है, आकाशिक रिकॉर्ड में है, जिसकी वजह से डीले हो रही है। एंड आपकी आकाशिक रिकॉर्ड वाइज पास्ट लाइफ में आपकी सोल की कुछ आधा अधूरा कर्म, पर्टिकुलरली गेनिंग नॉलेज और नॉलेज का थर्स्ट, जो इस जन्म में फुलफिल होने जा रही है। पर्टिकुलरली मिस्टिकल वर्ल्ड, ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हो सकती है, आध्यात्मिक से आध्यात्मिक फील्ड से जुड़ी हो सकती है, बिकॉज इज पिरामिड। सो पिरामिड से हम क्या देखते हैं, एक्चुअल में मम्मी होती है पिरामिड के अंदर, राइट। तो यहाँ पर कुछ अतीत को दफना जाता है, एंड जब मम्मी निकल कर आते हैं, रिसर्च होती है, बहुत सारी चीज़ें सामने आते रिवेल होते हैं। सो यहाँ पर पास्ट इज़ रिटर्निंग। कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट का जो आधा अधूरा कर्मा, जिस वजह से आपको जन्म दिया गया था पास्ट में, वो शायद इस जन्म में फुलफिल होने जा रही है। ओके, विथ दिस चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड दिस मेडिटेट, जब माला दिखाई दे रही है। So this is actually looks like Pisces energy, Hanged Man energy, and here is the meditate। तो आपको ज़रूरत है, नंबर 4 काफ़ी आई है, नंबर 4, 1, 4, नंबर 6, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट का मतलब है आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जा रही है। मैं आपको बोल रही थी ना कि सोर्स पता चल जाए तो आप प्रॉब्लम्स को आप अपरूटेड कर पाएंगे। आपको स्पिरिट पर बिलीव करना होगा, देन जाकर चीज़ें होंगे, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वही फ्रिक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट होंगे। लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, स्पिरिट मैसेजेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको एक न्यू लाइफ मिलने जा रही है। दैट्स वाई कार्ड में हैंग सिचुएशन होने के बावजूद भी अपराइट आई है। थैंक यू, thank you so much spirit guide, one time more। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलोकेशन है, अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। ओके, देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड ऑल्सो हियर। ओके, योर प्रेजेंट सिचुएशन, योर थीम फॉर टू रिलीज, आपके फ्यूचर एंड आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन, 3 ऑफ शॉर्ट्स, बट सॉफ्ट शॉर्ट्स जो है ना वो उससे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि नॉर्मली हम 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी को देखकर बहुत एक डरावनी हॉरिबल कार्ड नज़र आते हैं, ब्लीडिंग हो रही है हार्ट से, बट जैसे ऑलरेडी होल है, जैसे ऑलरेडी वो शॉर्ट्स होल के अंदर थे ना, वो बाहर आ चुके, जैसे हीलिंग हो रही है। इस 3 ऑफ शॉर्ट्स में हीलिंग है, एंड ये 3 ऑफ शॉर्ट्स ये हार्ट चक्र के ऊपर ही यहाँ पर जैसे वो रेस्ट करी है, तो यहाँ पर हीलिंग हो रही है, पास्ट लाइफ हीलिंग और पास्ट इमीडिएट पास्ट की कुछ एनर्जी पर जैसे मलहम लगाई जा रही है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स निकल कर आई है, मतलब ऑलरेडी वो जैसे वो उसकी अंदर नहीं है। सो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग आ रही है। ओके, लेट्स सी आपकी थीम देखते हैं, फूल, आपकी नेक्स्ट जर्नी, जो न्यू लाइफ, रिलोकेशन, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना, जहाँ पर सच में आपको लग रही है रिस्क है, जहाँ पर आप बहुत दिमाग लगा रही है बट समहाउ आपको सल्यूशन नज़र नहीं आ रहे, बट थीम कार्ड में एक जर्नी आ रही है, न्यू लाइफ, फूल इज़ अगेन न्यू लाइफ, जहाँ पर एक अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर करना होता है, और मे बी आप कुछ एग्जीक्यूट करने जा रही है, कुछ एक्सप्लोर करने जा रही है, बट मुझे थोड़ी रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है, शिफ्ट हो रही है, चेंज योर लोकेशन, करंट सिचुएशन। फुल एक नई स्टार्ट है। कुछ व्यूअर्स के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिग्री कोर्स हो सकती है, जो थीम कार्ड में आ रही है। फॉर टू रिलीज 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिलीज योर ओल्ड बर्डन,
जो जिसको लेकर आप बहुत टाइम से कैरी कर रही थी। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, डिक्लेटर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर कर रखिए, कुछ मेमोरीज़ है, कुछ फिज़िकल वॉल की कुछ मटेरियल चीज़ें हैं जो शायद रिलीज़ करना, उसका मोह त्याग करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपकी फ्यूचर की अगर बात करें, दिस इज़ एक्चुअली डेविल, बट यहाँ पर एक रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है। सर्नोनोस, बट इस डेक में डेविल की जो जो नाम दिया गया है वो है सर्नोनोस। सर्नोनोस जो है वो एक्चुअल में क्रिएट करते हैं, फर्टिलिटी को शो करते हैं, इंटीमेसी को शो करते हैं। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, लेट मी चेक, थोड़ी क्लैरिटी देखते हैं, बिकॉज सर्नोनोस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ये इस एनर्जी में इंटीमेसी है, प्रेगनेंसी है, ब्रिजिट उनकी ट्विन फ्लेम है सर्नोनोस की। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड, फ्यूचर रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3, सर्नोनोस, क्लैरिटी। ओके, दिस जस्टिस। ओह, दैट्स वाई मुझे, आई डोंट नो, मुझे डेविल नज़र नहीं आ रही थी, दैट्स वाई मैं कार्ड शफल कर दी। मुझे फ्यूचर कार्ड के लिए किसी पाइल में शफल नहीं करना पड़ी थी। एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए आप, क्योंकि यहाँ पर एक लवर्स मौजूद हैं, पीछे एक डेविल है, कुछ व्यूअर्स के लिए अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप और करंट सिचुएशन जो है आपकी दिक्कत में आ रही थी। कुछ अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। सो जो चीज़ अभी 3 ऑफ शॉर्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आई है वो क्लैरिटी आपको दे रही है, एक फाइनल कंक्लूजन विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस जस्टिस कार्ड। यू विल गेट जस्टिस और रिवॉर्ड। जस्टिस आपके फेवर में है माय डियर इन फ्यूचर। दूसरी एक बात, सैटर्न एनर्जी विद दिस डेविल ऑल्सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग 10th हाउस एनर्जी। आपकी वर्क फील्ड में अगर कोई कंस्पिरेसी वगैरह हो रही थी उस जगह पर भी जस्टिस आपके फेवर में होंगे। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी लव लाइफ में जो ऑब्स्ट्रकल वगैरह थी वो चेंज, मतलब वो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रकल हट जाएंगे। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स रही एस ऑफ शॉर्ट्स, जैसे किसी ने छुपा कर रखा था इस शॉर्ट्स को, किसी ने डुबकी लगाई है देन मिली है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट शॉट और मैजिकल शॉट। सो यहाँ पर बहुत टाइम से कोई कोशिश कर रहा था, एक इंटरप्ट कर रही थी, इंटरफेयर कर रहा था, अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, वो आपकी काम की जगह पर भी हो सकती है। नाउ मे बी यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, और वो ऑब्स्ट्रकल, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ऑब्स्ट्रकल रिमूवर एनर्जी। लेट्स सी योर मास्टर कार्ड। दिस इज लॉर्ड, एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के लिए एरीज एंड पासिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी विल बी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। वैसे लॉर्ड इज़ एक्चुअली लॉर्ड ऑफ ऑल द किंग ऑफ ऑल द किंग्स, दिस इज़ एम्परर। सो आपकी एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है एंड एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे। साथ में लॉर्ड, प्रतिष्ठा मिलना, आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, यश लेगेसी क्रिएट करना। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में अपीयर कर रही है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, देखते हैं। वेरी सक्सेसफुल विद दिस लॉर्ड एंड किंग ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल एंड एज वेल एज काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी। ओके, आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, दैट्स वाई। एंड लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स से एक तरफ, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो लेडी दिखाई दे रही है ना, वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि कभी वो बहुत पॉजिटिव थॉट पैटर्न रखते हैं, कभी बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न रखते हैं। नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार के भी कार्ड हैं। दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स। आपकी इंतज़ार खत्म हो रही, कुछ व्यूअर्स के लिए कोलाबोरेशन, मीटिंग आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ विद दिस 2 ऑफ कप्स। तो आपकी इंतज़ार खत्म हो रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। दैट्स वाई द न्यू लाइफ हियर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज हर्मिट एंड दिस हाई प्रिस्ट एनर्जी। हाई प्रिस्ट दोनों ही बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकाना आई है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज हर्मिट 6th हाउस एनर्जी आई है। जैसे आपको कुछ घर की बड़े सदस्य जो है, सीनियर पर्सन है, जो को आपको कुछ आदेश देंगे और उनकी कुछ परामर्श की ज़रूरत है, और हाई प्रिस्ट कोई गाइडेंस आपको मिलेंगे, कोई आपको एडवाइस देंगे। दैट्स वाई कमिंग फ्रॉम स्केप से अब बाहर आ रही है। ओके, कुछ कन्फ्यूजन से अब बाहर आ रही है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेज है? ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। स्टैंड योर ग्राउंड,
यस, अपने लिए स्टैंड लो, लोगों की सुनना बंद करो, भीड़ को फॉलो करना बंद करो। थैंक यू। दिस इज सेफ स्पेस। अब बहुत जल्दी एक पेस, ऐसे एक जर्नी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप काफ़ी सिक्योर्ड है, सेफ है, इंडिपेंडेंट हैं। बॉटम ऑफ द डेक, शेयर योर गिफ्ट। आपकी हिडन टैलेंट जो है, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आप वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे, वो अप्रिशिएटेड होंगे, हाईली अप्रिशिएटेड होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।